हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 का फर्स्ट आप लोग खुद से बन जाएगा और 14 का 2 नंबर देखते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम लोग बाई LHS चले हैं। ठीक है, बाई LHS चले हैं तो देखते हैं क्या होगा निकाल करके। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3 है। ठीक है, तो यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा क्या मिलेगा, 3/3 मिलेगा, है कि नहीं? तो 3/3 मतलब आप खुद से इमेजिन कर लो, इतना बार अब लिखने की ज़रूरत नहीं, खुद से अगर इमेजिन कर सकते हो तो ठीक है। तो अब देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, सबसे पहले A11 होगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा -1 0 और 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तुम्हारा 1 -2 और 9। फिर उसी तरह 0 +2 और यहाँ +12। उसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 +0 +0। उसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 -1 +0। ठीक है, और उसी तरह 0 +1 +0। फिर उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 0 0। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 -1 और 0। फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 0 +1 +0। तो इधर जब इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 -1 9 -1 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 14। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका -1, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब इसी तरह हम लोग बाई RHS चलते हैं। ठीक है, तो LHS से चले इतना आया, बाई RHS चलते हैं। RHS क्या है कि -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, और उसी तरह क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -1 0 +0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 +1 +1 +0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -3 +0 +0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 +0 +1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 +1। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 +0 +0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 +0 ठीक है 2 +0 +4, 4 1 4। और इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 4 3 1 3 और 4 1 4। ठीक है ना, 2 2 4 3 1 3 और 4 1 4। हाँ, फिर 3 2 6 +0 +0। और जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1 -1 -3 1। ठीक है, 0 0 4 2 6 4 3 7 7 4 11 और 6। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। और यहाँ आपको साफ साफ दिया हुआ है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं लाना है। तो अच्छा, इससे एक चीज़ और प्रूव हो रहा है कि देखिए 1 2 3 सेम मैट्रिक्स यहाँ है और सेम मैट्रिक्स यहाँ है, इसी चीज़ को ये उलट दिया है। ठीक है, ये इसको इधर कर दिया और ये इसको इधर कर दिया। इसका मतलब क्या कि AB का मल्टीप्लिकेशन और BA का मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी बताएं बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए दोनों नहीं आया, दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो 14 का 1 हम लोग देख चुके थे। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो चाहे आपका कोई भी अदर बोर्ड हो, इसमें ये क्वेश्चन कभी ना कभी मतलब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ और आपको क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू वाट, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं कि इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे और 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो अब a इंटू ए हमको करना पड़ेगा, यानी कि 201 213 1 माइनस 1 0, ठीक है, इंटू 201 213 1 माइनस 1 और 0, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि मिलेगा भी हमको, वो क्या मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 0 1, ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 3, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 और 0, फिर क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 0, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम सॉरी सेकंड कॉलम तो 0 माइनस 1 प्लस 0, इसी तरह थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 1 माइनस 3 प्लस 0। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसका वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 एंड 5 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये वैल्यू आया आपका। माइनस 5a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ यहाँ 201 213 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस ही है ना, हाँ बुक में प्लस 6i, i मतलब क्या होगा बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि सब 3/3 का तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3/3। आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोलिए। अब क्या कर देंगे, सबको सॉल्व कर देंगे, ये वैसे ही रह जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, और 0 5 10 5 15 5 और यहाँ माइनस 5। और बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस 5 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब सारा माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर सिर्फ 5 को कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 0 प्लस फिर 6 से करोगे तो जितना भी डायगोनल है सब में 6 हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, और जब माइनस करोगे तो 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, उसी तरह 2 माइनस 5 माइनस 3, फिर 9 माइनस 10 माइनस 1, फिर माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, उसी तरह 5 माइनस 15 माइनस 10, और उसी तरह 0 माइनस 5 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 1 4, ठीक है, फिर माइनस 2 माइनस 0 तो यानी कि माइनस 2 प्लस क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ 6 मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 तो 7 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 10
-10 प्लस 0 -10 -5 फिर 4 फिर -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हम लोग का मिला है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर कितना है 15। तो आपका ठीक है आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि प्रूफ डैट ए का वैल्यू दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 क्या है, नल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि ए का ऑर्डर देता है उतना ही सबका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0 हर जगह 0 होगा 3/3 का। ठीक है, तो आपको ये लाना है। तो अब बात है कि इसको निकालना क्या है। इसको तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो पता चला 8 से 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो अब देखो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए क्यूब नहीं निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा a²। ठीक है, तो a² कैसे निकालोगे, a इंटू ए खुद से कर लोगे। ठीक है, a इंटू ए करोगे तो क्या होगा, कुछ भी आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसी तरह तुमको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब आप कैसे निकालोगे, तो देखो a² इंटू ए है कि नहीं। तो a² का वैल्यू कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे, और ए का वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये वाला दिया हुआ ये लाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर कुछ आएगा, समझे। अब फिर क्या करना है, फिर इस इक्वेशन को लिखना है, नाउ ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब सबका वैल्यू रखना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, हिंट के तौर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको क्या बोल रहा है, फाइंड के सो डेट a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i, यानी कि आपको k का वैल्यू निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले a² निकालते। तो a² कैसे निकलेगा, 3 - 2 4 और -2। ठीक है, तो ये हो गया a² को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू, तो ये हो जाएगा 3 - 2 4 और -2। तो 2/2 का है, ऑब्वियस है कि 2/2 ही आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 = 6 4 2 = 6। ठीक है, 3 3 = 9, सॉरी 3 3 = 9 और 4 2 = 8, सॉरी। तो 3 3 = 9 और 4 2 = 8 -8। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 2 = 6। ठीक है, -6 और 2 2 = 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 = 12 और 4 2 = 6। ठीक है, 4 2 = 8, सॉरी, पता नहीं मिस्टेक क्यों हो रहा है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 4 2 = 8 -8 और 2 2 = 4। कभी कभी आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसा। 9 - 8 क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया -2 और यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया -4। ये आपका क्या आ गया, a² आ गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, सिंस a² ka माइनस 2i, तो a² का वैल्यू क्या है 1 - 2 4 -4, के a का वैल्यू क्या है 3 - 2 4 और -2 इंटू i का वैल्यू क्या है 1 0 0 1। तो 1 - 2 4 और -4, तो k सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3k -2k प्लस 4k माइनस 2k, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 0 2। यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2
4 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 3k माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3k माइनस 2 है कि नहीं, 3k माइनस 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 0, तो माइनस 2k हो जाएगा। और उसी तरह 4k माइनस 0, ये हो जाएगा 4k। और इसी तरह माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 2। तो अब दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है और इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, और यहीं से आप k का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये माइनस 2 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और इधर 3k, यानी कि k का वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही समझिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही है, देखिएगा बन जाएगा। बाई LHS आपको ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है ये, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको बाई LHS क्या दिया हुआ है, आई प्लस ए। तो आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 प्लस ए क्या है, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0, ठीक है। तो ये है 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और 0 ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो LHS चले इतना आया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बाई RHS। बाई RHS क्या दिया, RHS क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं RHS क्या है, I माइनस ए। तो I क्या है आपका, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I माइनस ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 1। ए क्या है आपका 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, ठीक है। सिर्फ अब आपका I माइनस ए निकाले थे, अब हम पूरा आपको निकाल देते हैं। तो I माइनस ए क्या निकला था आपका, ये क्या था, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो I माइनस ए आपका क्या था, तो ये आपका हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है। तो यहाँ ये क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से अच्छा खासा कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ये क्या था A11, इसी तरह A12 निकालेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। क्लियर। उसी तरह A21 यानी कि माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ध्यान से मल्टीप्लिकेशन देखिएगा। अब फिर A22 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक तो क्लियर था।
अब देखते हैं, अब जो कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। और tan का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो साइन बाई कॉस लगाएंगे, तभी ये सॉल्व होगा। साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये तो फॉर्मूला पढ़े भी होंगे। और साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इस कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। और tan अल्फा बाई का साइन बाई कॉस, और साइन का ये। उसी तरह अब इसका फॉर्मूला लगाना है, तो इसका माइनस साइन अल्फा का क्या लग जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस, फिर यहाँ tan अल्फा बाई 2 का क्या लगा देंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा का क्या लग जाएगा। अब यहाँ लगाए थे कॉस अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, लेकिन उधर क्या लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ध्यान रखना आपको, सिर्फ यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देते ताकि समझ में आए, ठीक है। फिर यहाँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ भी सेम अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, फिर साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये विजिबल है ना, विजिबल है यहाँ तक, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दीजिए। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे इधर लिखने का, शिफ्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इस साइड कॉस अल्फा और इस साइड कॉस अल्फा दोनों का फॉर्मूला सेम लगाना है, और इस साइड कॉस अल्फा और इस साइड कॉस अल्फा दोनों का फॉर्मूला सेम लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी tan अल्फा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब और कहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, ब्रैकेट हटा दो, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि देखो 2 बार है ना साइन अल्फा बाई 2 साइन, इसीलिए यहाँ स्क्वायर है, ये 2 यहाँ, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये इंटू में तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। तो जब एक बार इससे करोगे तो कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ है और यहाँ 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा, एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, क्या फॉर्मूला लगाना था यहाँ, अल्फा बाई 2, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, अच्छा सॉरी ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस, ध्यान से देखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है,
तो उसको 10 में चेंज कर दीजिए, 10 अल्फ़ा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ भी एक बार इससे कीजिएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, यानी कि -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 होगा। फिर बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर जब इसको इससे कीजिएगा तो ये चीज़ साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस ये स्टेप समझना है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कट गया तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब देखिए इसमें ये और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये और ये कट जाएगा। फिर अच्छा इसमें ये छोड़ दिया ना, ये हम छोड़ दिया, ये यहाँ पर छूट गया है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये प्लस में और ये माइनस में ये भी कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1 और वहाँ बच जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ बच जाएगा, ठीक है। ये तो कट ही गया, बचा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो देखिए क्या LHS RHS के इक्वल है, तो LHS कहाँ है, ये वाला है LHS और ये आपका रहा RHS, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। थोड़ा ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, आपने समझ में आ जाएगा वीडियो रिवाइंड करके, ओके, नोट डाउन। तो आपका LHS ये रहा और RHS ये रहा, इसको नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आगे इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।